तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है सॉलिड स्टेट। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, क्लोज पैकिंग। ओके, तो देखो बच्चों, क्लोज पैकिंग मींस जो क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मींस लैटिस पॉइंट्स, उनका एक ऐसा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कि एक मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और लोवेस्ट वाइड वाला क्रिस्टल मिलता है, तो हम इसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग। समझे ना कि द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल in space such a way to obtain state of maximum possible density, stability and lowest void in crystal is called close packing। कि जब क्रिस्टल बनता है तो जो उसके लैटिस पॉइंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक मैक्सिमम डेंसिटी का क्रिस्टल बनता है जिसमें लोवेस्ट वाइड्स होते हैं। तो ऐसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट पार्टिकल का ही क्या कहलाता है, क्लोज पैकिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग में, और फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो देखो बच्चों, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन मींस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक के बाद एक इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक रो बनता है ना, इस तरह का कि एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, किसी भी एक एक्सिस में इस तरह का अरेंजमेंट होना पार्टिकल का कि स्फीयर मिलकर एक रो बनाते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ये लिखा है कि अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन रो मींस वन डायमेंशन and each sphere surrounded by only two other spheres, therefore coordination number of each particle is 2। और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एजिस ऑफ क्रिस्टल, कि जो क्रिस्टल की एजिस होती हैं वहां पर ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दिखती है। तो समझ गए होंगे कि एक ऐसा क्लोज पैकिंग जिसमें स्फीयर जो है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किसी एक डायमेंशन में अरेंज होते हैं और एक रो बनाते हैं। हर एक पार्टिकल के दोनों तरफ दो अदर पार्टिकल्स होते हैं और इसीलिए एक पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होगा, 2। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो देखो बच्चों, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में जो रो पार्टिकल्स जो एज बना रहे थे, जब वो पार्टिकल क्या हो कि 2 डायमेंशन में इस तरह अरेंज हो कि लेयर बन जाए या क्रिस्टल की सरफेस बनती है, तो उसे बोला गया है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये लिखा है ना कि रो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म लेयर्स और सरफेस ऑफ क्रिस्टल, तो इसको बोला गया है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मींस एक्स और वाई एक्सिस में पार्टिकल्स का इस तरह का अरेंजमेंट होगा कि लेयर्स बनी दिखेंगी। इसमें 2 टाइप्स आते हैं बच्चों, एक तो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि जो स्फीयर है वो इस तरह से अलाइन करते हैं कि वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली ये दोनों अलाइनमेंट जो है एक सा होता है। समझ गए ना कि स्फीयर आर अलाइन टुगेदर वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, मींस ऑल स्फीयर आर इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ईच स्फीयर ठीक है सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स इन स्क्वायर पैटर्न। जैसे ये देखें कि इस तरह का अरेंजमेंट होगा कि जो पार्टिकल हैं वो 2 डायमेंशनली अरेंज होते हैं और इनका अलाइनमेंट ऐसे होता है कि चाहे हॉरिजॉन्टली देखा जाए और चाहे वर्टिकली देखा जाए, ये पार्टिकल एक सा अलाइनमेंट शो करते हैं और हर एक पार्टिकल का न्यूक्लियस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आता है। और आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल एक स्क्वायर पैटर्न में 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, इसलिए हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना दिखता है, 4। यही लिखा है कि स्फीयर्स आर अलाइन टुगेदर वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, मींस ऑल स्फीयर्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ईच स्फीयर या पार्टिकल सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स इन स्क्वायर पैटर्न। और ऐसे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 4। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल में, सेकेंड टाइप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो
फर्स्ट रो है उसका जो डिप्रेशन वाला पार्ट मींस वैकेंसी टाइप का, उसमें सेकेंड रो के पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं। फिर थर्ड रो जो बनता है वो जस्ट फर्स्ट रो के ऊपर आता है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं थर्ड रो के वो पहली रो फर्स्ट रो के जस्ट अबव होते हैं। तो ऐसे में एक पार्टिकल हेक्सागोनली आप देख रहे हैं 6 पार्टिकल से सराउंडेड है, और जो स्फेयर है वो डायगोनली जो है अलाइन होता है, मतलब डायगोनली एक ही स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से आ रहे हैं। तो ये लिखा है कि स्फेयर्स आर अलाइन डायगोनली टू ईच अदर, समझ गए ना, एंड ईच स्फेयर इन द कॉन्टैक्ट विद 6 स्फेयर इन हेक्सागोनल पैटर्न, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सीधा सीधा स्फेयर के ऊपर स्फेयर रखा है, जबकि हेक्सागोनल में एक रो का डिप्रेशन जो बना हुआ है उसमें सेकेंड रो के पार्टिकल पे थर्ड सेकेंड के डिप्रेशन में। तो इस तरह से पार्टिकल जो है अरेंज होते जा रहा है। बात क्लियर है? तो ये है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और ध्यान से देखें कि इसी में क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, मींस लेयर के ऊपर लेयर अरेंज होती जाती हैं और एक 3D क्रिस्टल बन जाता है। तो ऐसी क्लोज पैकिंग को बोला गया है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये लिखा है कि where layers are arranged over each other they form 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो इसको बोला गया है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक्चुअल में क्रिस्टल का फॉर्मेशन इसी में होता है। ऊपर जो आपने देखी इनमें क्रिस्टल के प्लेन बनते हैं या क्रिस्टल की एजिस बनती हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट क्रिस्टल बनेगा। इसमें 3 टाइप्स आएंगे। एक तो है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग SCP। तो देखो बच्चों, जो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो था, जो लेयर्स है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कि लेयर्स बनती हैं, उन लेयर में जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रह जाए, मींस फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर क्या हो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तब ऐसे में सिंपल क्यूबिक सेल्स बनती हैं क्रिस्टल में। तो ऐसा क्लोज पैकिंग जो कहलाता है वो है कौन सा SCP। यही लिखा है कि इट इज लेयर पैकिंग इन विच स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर are placed sphere of first layer and form a type close packing pattern. It forms simple cubic unit cells in crystals. तो आप समझ गए ना कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनली जब मिलती है लेयर्स और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रह जाए और एक पार्टिकल के जस्ट ऊपर दूसरा पार्टिकल रखा होता है, तो आप देखोगे कि इस तरह से जब अरेंजमेंट होता है तो क्रिस्टल में सिंपल क्यूबिक यूनिट बनी दिखती है, इसलिए इसको बोला गया है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप देख रहे हैं इस तरह से कि ये जो डार्क ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन और रेड के ऊपर रेड पार्टिकल्स रखे हैं, और इस तरह से इनमें एक क्यूबिक यूनिट्स होती है। क्रिस्टल में क्या होंगी? क्यूबिक यूनिट्स होंगी। और ये जो है इस तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि पैकिंग पैटर्न क्या है। ए का मतलब है जो पैटर्न फर्स्ट लेयर का है वही पैटर्न किसका है सेकंड लेयर का, वही पैटर्न थर्ड लेयर का होगा। मतलब एक के ऊपर एक जो लेयर्स रखी हैं उन लेयर्स के पैटर्न बिल्कुल सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंट नहीं होता, इसलिए से बोला गया है ए पैटर्न। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर 6 होगा, क्योंकि इससे पहले ही बता चुका हूँ जो सिंपल क्यूबिक यूनिट होती है उसमें एक कॉर्नर अपने 6 अदर कॉर्नर्स के टच में होता है, और ऐसे में हर एक पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों वो होगा 6। आप देख रहे हैं किसी भी पार्टिकल को देख लो वो 6 कॉर्नर्स के टच में होता है। पैकिंग एफिशिएंसी 52% मींस पूरे क्रिस्टल का जो साइज है उस साइज का केवल 52% पार्टिकल से भरा होता है, बाकी इनमें वॉइड्स होती हैं, और वो भी कौन सी वॉइड्स होती हैं बच्चों? क्यूबिक वॉइड्स। हम इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ओके। और ये जो एग्जांपल्स इनमें जिनमें ये मिलता है पैटर्न, और ये है एल्कली मेटल्स। ये थोड़ा कम डेंसिटी का पैटर्न होता है, और यही रीजन है कि जो एल्कली मेटल्स उनकी डेंसिटी काफी कम होती है।
दूसरा जो नेक्स्ट सेकंड टाइप है हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो देखो बच्चों, चाहे 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, ये मिलता है जो आपने HCP हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर्स देखी हैं उनके पैकिंग से मिलता है। मींस जब हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रख जाती हैं तो इस तरह की पैकिंग से मिलते हैं 2 प्रकार के पैटर्न। एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये बनी है हेक्सागोनल फर्स्ट लेयर, ओके, इनमें जो ट्राइगोनल ये जो है ना ट्राइगोनल वॉइड्स दिख रही है ना 3-3 पार्टिकल्स की, तो अगर मान लो फर्स्ट लेयर की ट्राइगोनल वॉइड में सेकेंड लेयर के क्या हो पार्टिकल्स रख जाए, समझ रहे हैं ना, कि फर्स्ट लेयर जो बनी है उसकी जो ट्राइगोनल वॉइड है उसमें क्या हो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स रख जाते हैं। और जब थर्ड लेयर बनती है, समझ गए ना, तो थर्ड लेयर जो सेकेंड लेयर की, अब क्या होगा पहले समझे कि जब फर्स्ट लेयर की ट्राइगोनल वॉइड में सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स बनते रख जाते हैं ना, तो 2 प्रकार की वॉइड्स बनती है। एक तो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड जिसमें फर्स्ट लेयर का 1 पार्टिकल और सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल के बीच में वेकेंट स्पेस बनेगा। और दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल और सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल्स के बीच में वेकेंट स्पेस जो बच जाता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर से समझे, फर्स्ट लेयर में सेकेंड लेयर के जब पार्टिकल्स कहाँ रख जाते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स में, तो सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल और फर्स्ट लेयर का 1 पार्टिकल, इनके बीच का जो स्पेस बचता है खाली वेकेंट स्पेस, उसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रल वॉइड। और जब फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स और सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल्स, इनके बीच में जो वेकेंट स्पेस बनता है उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ गए। अब क्या होगा जब तीसरी लेयर फिट होती है, तो अब 2 प्रकार से फिट हो सकती है। तीसरी लेयर का पार्टिकल अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड में रख जाता है, सेकेंड लेयर के जो बनी हुई है उसमें जो टेट्राहाइड्रल वॉइड बनी है अगर उसके ऊपर रख जाता है, तो जो थर्ड लेयर का पार्टिकल होगा वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर दिखेगा। तो इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ गए ना कि जो सेकेंड लेयर की टेट्राहाइड्रल वॉइड बनी है, जब उसमें थर्ड लेयर का पार्टिकल रख जाए तो पहली लेयर और थर्ड लेयर का पैटर्न एक सा होगा, ठीक है। और इस तरह से इसी को बोला गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यही लिखा है कि 2 डायमेंशनल ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड layers are arranged over each other in such a way that sphere of second layer are placed in trigonal void of first layer and sphere of third layer placed tetrahedral void of second layer. Thus the pattern of third layer just same as first layer, means particles of third layer just above the first layer. तो इसको बोला गया क्या बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसे समझो आप, ये है फर्स्ट लेयर है ना, इसके ऊपर आपने देखा कि सेकेंड लेयर के पार्टिकल रख गए ट्राइगोनल वॉइड में, ओके। फिर जब ट्राइगोनल वॉइड बन गई तो इसके ऊपर जब थर्ड लेयर लग रही है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेकेंड लेयर के जब टेट्राहेड्रल वॉइड में रखे जाते हैं तो आप देखोगे फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके जस्ट ऊपर थर्ड लेयर के पार्टिकल का अलाइनमेंट दिखता है। बीच वाला भी देख लो आप, बीच वाला जो रेड कलर से शो कर रखा है मैंने, वो फर्स्ट लेयर का और थर्ड लेयर का एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ए बी इस तरह का पैटर्न बन जाता है। और अगर हम इन सब पार्टिकल्स के सेंटर्स को, न्यूक्लियस को मिलाएं तो आप देखते हैं इस तरह से हेक्सागोनल क्रिस्टल यूनिट दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो 12 पार्टिकल्स हैं वो कहाँ दिख रहे हैं, हेक्सागोन्स के कॉर्नर में, 3 पार्टिकल यूनिट के अंदर, 1 पार्टिकल फेस के बीच में नीचे और 1 ऊपर। तो इस तरह की पैकिंग को बोला गया है क्या बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें पैकिंग पैटर्न लिखा जाएगा ए बी टाइप का, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, और जो एग्जांपल है वो है ZN, ठीक है, MN, ZN, CD, इस तरह से। तो समझ गए ना कि जैसे ये फर्स्ट लेयर मैंने शो कर रखी है,
पहली वाली आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट लेयर, ये वाली जो है, फिर उसके ऊपर ये रेड कलर की जो है सेकेंड लेयर दिख रही है, और ये जो है ब्लैक सा पार्टिकल बना रखा है मैंने डार्क ये वाला, ठीक है, ये क्या है, थर्ड लेयर का। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। ये इस तरह से इसको डार्क, ये ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखो बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या है कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का पैटर्न तो दोनों में सेम है, मतलब क्यूबिक में भी और हेक्सागोनल में। लेकिन जब थर्ड लेयर का पार्टिकल्स रख जाते हैं ना सेकेंड लेयर में, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ना रख के कहाँ रख जाए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो ऐसे में क्या होगा, जो थर्ड लेयर का पैटर्न है वो पहले और दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, मतलब वो एक तीसरे टाइप का पैटर्न बन जाएगा। कैसे समझे, फर्स्ट जो सेकंड लेयर में जो दो प्रकार की वॉइड्स बनती हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वहां पर अगर थर्ड लेयर के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो अब जो पैटर्न बनता है उसे ही बोला गया है क्या बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैटर्न। मैं ये कहूँ ये फर्स्ट लेयर, रेड कलर में है सेकेंड लेयर, ठीक है, और अब जब थर्ड लेयर के पार्टिकल फिट होते हैं, ये ग्रीन कलर से शो कर रखा है, तो वो सेकेंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख जाए, तो अब जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैटर्न। ये लिखा है कि व्हेन स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड एट octahedral void of second layer, then new pattern of third layer form, ठीक है, when fourth layer form which is lie just above the first layer। अगर अब फोर्थ लेयर अगर बनती है तो वो पहली लेयर के जस्ट अबव बनेगी, क्योंकि वो कहाँ रखी जाएगी, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में, थर्ड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो वो पार्टिकल जो फर्स्ट लेयर का था और फोर्थ लेयर का वो जस्ट अबव दिखेगा। ऐसे समझे, पहली लेयर का समझ लो ये ग्रीन जो है ब्लू कलर का, फिर ये है सेकेंड लेयर की स्फीयर, ठीक है, ये है थर्ड लेयर की स्फीयर। तो सेकेंड लेयर का स्फीयर और थर्ड लेयर का एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा पैटर्न में है, ये इस तरह से फिट होते हैं। और अगर हम इन सारे पार्टिकल्स को एक क्रिस्टलाइन न्यूक्लियस की तरह मिला के देखें, तो पहला आप ए का ए और ए जो सबसे नीचे है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल एक सा पैटर्न है, ठीक है। ऐसे अब बी का ये पैटर्न हो गया और ये हो गया सी का। तो अगर इन सबके सेंटर्स को मिलाएं तो आप दिख रहे हैं ये यूनिट बन रही है, और ये यूनिट कैसी दिख रही है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। इसीलिए इसको बोला गया एफसीसी यूनिट या सीसीपी क्लोज पैकिंग या एफसीपी क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। और इस तरह से पैकिंग पैटर्न होगा एबीसी टाइप का क्लोज, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब 12 कैसे है, देखो इसमें भी बता दूं, आप देख रहे हैं रेड कलर का पार्टिकल 3 नीचे 3 ऊपर टच में है, तो 6 और 6 खुद के लेयर के पार्टिकल के टच में था, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12। पैकिंग एफिशिएंसी जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो इस क्रिस्टल के अंदर कुल टोटल 100 पार्ट का 74% तो पार्टिकल से भरा है, बाकी 26% खाली रहता है। और आपने पढ़ा है एफसीसी में कि जो क्लोज पैकिंग होती है, एफसीसी या एफसीसी यूनिट होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्योंकि हर एक कॉर्नर का पार्टिकल हो या फेस सेंटर्ड का, वो 12 फेसेस के कांटेक्ट में होता है, और हर एक फेस के सेंटर में रखा हुआ पार्टिकल इनके टच में आता है। इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, जो कि आपने ऊपर भी देखी हेक्सागोनल में, है ना। और एग्जाम्पल है CU, NIPT, PDFE, इसके अलावा AGAU इनमें भी मिलती है। तो ये थी कुल मिला के 3D क्लोज पैकिंग। अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हेक्सागोनल में सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर रखी होती है, और CCP में सेकेंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर फिट होती है। बाकी फर्स्ट और सेकेंड लेयर का पैटर्न एक सा होता है दोनों में, केवल थर्ड लेयर का पैटर्न बदल जाता है। थर्ड लेयर का पैटर्न फर्स्ट लेयर जैसा हो जाए तो हेक्सागोनल, लेकिन फोर्थ लेयर का पैटर्न फर्स्ट जैसा हो तो CCP। ओके, तो कुल मिला के ये था हमारा आज का पार्ट क्लोज पैकिंग वाला। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जिसमें हम क्लोज पैकिंग को डिस्कस करेंगे, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे।